भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका यात्रा से स्वदेश लौटे। पालम हवाई अड्डे के बाहर जोरदार स्वागत। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उन्हें मिले उपहारों की नीलामी से मिलने वाली राशि नमामि गंगे अभियान के लिए खर्च की जाएगी। मध्य प्रदेश में कोविड टीकाकरण के चौथे चरण का महाअभियान आज, सभी तैयारियां पूरी। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज खरगोन में 14,000 से अधिक श्रमिकों के खातों में 321 करोड़ रुपए की अनुग्रह सहायता राशि करेंगे ट्रांसफर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अमेरिका यात्रा से स्वदेश लौट आए। इस उपलक्ष्य पर नई दिल्ली में उनका जोरदार स्वागत किया गया। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पालम हवाई अड्डे के बाहर मौजूद रहे। स्वागत आयोजन में नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व के कारण दुनिया अब भारत को एक नई दृष्टि से देखती है। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन का मुद्दा उठाकर भारत को विश्व शक्ति के रूप में स्थापित किया है। प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा काफ़ी सार्थक रही। इस दौरान उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा से मुलाकात की। उन्होंने 5 बड़ी कंपनियों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के साथ बैठक भी की। प्रधानमंत्री ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के नेताओं के साथ कोविड महामारी, खुले तथा समग्र हिंद प्रशांत क्षेत्र, विदेशी निवेश, सीमा पार आतंकवाद, रक्षा और रणनीतिक सहयोग पर बातचीत की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने वादे के मुताबिक 28 सितंबर को टोक्यो ओलंपिक 2020 की भारतीय महिला हॉकी टीम के खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए प्रत्येक खिलाड़ी को 31 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान करेंगे। खेल मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया की अध्यक्षता में मंगलवार को दोपहर 12 बजे मिंटो हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री नरेंद्र ध्रुव बत्रा विशिष्ट अतिथि होंगे। इसके अलावा हॉकी इंडिया के अध्यक्ष श्री ज्ञानेंद्र निगोबम, हॉकी इंडिया की सीईओ सुश्री एलिना नारमन, सचिव श्री राजेंद्र सिंह और महिला हॉकी टीम के प्रशिक्षक श्री तुषार खांडेकर भी विशेष रूप से उपस्थित होंगे। खेल मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित और सम्मानित करने में तत्पर रहते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में महिला हॉकी टीम के शानदार ऐतिहासिक प्रदर्शन ने देश और दुनिया का दिल जीत लिया था। खिलाड़ियों के प्रदर्शन से हमेशा की तरह मुख्यमंत्री श्री चौहान भी प्रभावित हुए। जब भारतीय महिला हॉकी टीम टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन के बावजूद चौथे स्थान पर रही, तभी श्री चौहान ने इन बेटियों को सम्मानित करने की घोषणा कर दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कल विश्व नदी दिवस के उपलक्ष्य में कहा कि भारतीय परंपरा में नदियों का बहुत महत्व है। ऐसा माना जाता है कि नदियां अपना जल खुद नहीं पीती बल्कि परोपकार के लिए देती हैं। उन्होंने कहा कि नदियां एक भौतिक वस्तु नहीं बल्कि एक जीवंत इकाई हैं, इसलिए भारतीय परंपरा में इसे माँ कहा जाता है। प्रधानमंत्री ने इन दिनों चल रही ई नीलामी का उल्लेख करते हुए बताया कि नीलामी से मिलने वाली राशि नमामि गंगे अभियान के लिए खर्च की जाएगी। श्री मोदी ने कहा कि जिस तरह शौचालयों के निर्माण से गरीबों की गरिमा बढ़ी है, उसी तरह आर्थिक स्वच्छता गरीबों के अधिकार को सुनिश्चित बनाती है और उनका जीवन आसान हो जाता है। उन्होंने कहा कि जनधन खाते खोलने का जो अभियान चलाया गया है, उससे गरीबों को मिलने वाली राशि सीधे उनके खाते में जा रही है, जिससे भ्रष्टाचार काफ़ी कम हो गया है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के 75वें साल में जब देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो इससे संतोष होता है कि हमारी युवा पीढ़ी खादी को गौरव दे रही है। उन्होंने देशवासियों से अपील की है कि वे 2 अक्टूबर को बापू की जयंती पर और त्योहारों के मौसम में खादी तथा कुटीर उद्योगों के उत्पाद खरीदकर नया रिकॉर्ड बनाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है और यह दिन भी खेती में नए प्रयोग करने वालों को भी शिक्षा देता है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के टीकाकरण कार्यक्रम की पूरी दुनिया में चर्चा है, इसलिए सब टीका लगवाएं और इस बारे में आसपास के लोगों को भी प्रेरित करें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में वामपंथी उग्रवाद पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा, सरकार वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित सभी राज्यों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वामपंथी उग्रवाद को रोकने में केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त प्रयासों से बड़ी सफलता मिली है। गृह मंत्री ने कहा कि जो लोग हथियार छोड़कर मुख्यधारा में शामिल होना चाहते हैं, उनका स्वागत है, लेकिन जो हथियार उठाते हैं और निर्दोष लोगों तथा पुलिस को निशाना बनाते हैं, उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। उन्होंने राज्यों के मुख्य सचिवों से वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए प्रत्येक 3 महीनों में पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक करने को कहा। बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अक्टूबर को स्वच्छ भारत मिशन अर्बन और अमृत के द्वितीय चरण का शुभारंभ करेंगे। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कहा कि मंत्रालय इस वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में 27 सितंबर से 3 अक्टूबर तक पूरे देश में विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। मध्य प्रदेश में कोविड टीकाकरण के चौथे चरण का महाअभियान आज आयोजित किया जाएगा। इसे सफल बनाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस महाअभियान का उद्देश्य 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी पात्र व्यक्तियों को घर घर सर्वे कर कोविड टीके की पहली डोज लगाना सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सभी सामाजिक संगठन, राजनीतिक दल, स्वयंसेवी संस्थाएं और हम स्वयं अपनी व्यक्तिगत पहल से इस महाअभियान में टीकाकरण का पहला डोज 100% पात्र व्यक्तियों को लगवाने के लक्ष्य को पूरा करें। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के 16 विभागों में संचालित 41 कोर्स में प्रवेश के लिए हुई CET का रिजल्ट रविवार शाम घोषित कर दिया गया। हालांकि मॉडल आंसर शीट जारी होने के बाद विद्यार्थियों को उनके रिजल्ट का अनुमान पहले ही लग चुका था। मामले में 8 परीक्षार्थियों ने इसे लेकर दावे आपत्तियां भी लगाई थीं, जिसे एक्सपर्ट्स के पास भेजा गया था। वहां प्रक्रिया पूरे होने के बाद ही रिजल्ट जारी किया गया। CET इस बार 2 चरणों में हुई थी। इसके चलते विश्वविद्यालय की सारी प्रक्रिया लेट हो गई है। CET के पहले परीक्षा सेंटरों को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी, NSUI और ABVP ने विश्वविद्यालय में हंगामा किया था। उनकी मांग थी कि इंदौर के परीक्षार्थियों को इंदौर में ही सेंटर दिया जाए। इसे लेकर छात्र नेताओं ने कुलपति डॉक्टर रेणु जैन का घेराव किया था। वहीं पूर्व CM कमलनाथ ने भी इसे लेकर ट्वीट किया था। छात्र नेताओं की इस मांग को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रबंधन ने NTA के अधिकारियों से चर्चा कर CET को 2 चरणों में करवाई थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज खरगोन जिले के झिरनिया से मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना एवं निर्माण श्रमिकों के लिए अनुग्रह सहायता योजना में 14,475 श्रमिकों के खाते में 321 करोड़ 35 लाख रुपए की अनुग्रह सहायता राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित करेंगे। अंतरित की जाने वाली राशि में संबल योजना के 13,779 प्रकरणों में 307 करोड़ 23 लाख रुपए तथा निर्माण श्रमिकों को अनुग्रह सहायता राशि के 706 प्रकरणों में 14 करोड़ 12 लाख रुपए की राशि शामिल है। अब बात मौसम की। प्रदेश में शनिवार की शाम से एक बार फिर बारिश का दौर जारी है। राजधानी भोपाल में रविवार को रुक रुक कर तेज और रिमझिम बारिश हुई। उधर प्रदेश में अगले 24 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। खंडवा में सबसे ज़्यादा 4 इंच बारिश दर्ज की गई। इंदौर, छिंदवाड़ा और सिवनी में 2 इंच बारिश हुई। होशंगाबाद के तवा डैम के 5 गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। तवा डैम के कैचमेंट एरिया, बैतूल, पचमढ़ी में अच्छी बारिश और सतपुड़ा डैम से छोड़े गए पानी से तवा बांध के जलस्तर में बढ़ोतरी बनी हुई है। इससे शनिवार रात 9 बजे 5 गेट 5-5 फीट खोले गए। मौसम केंद्र भोपाल ने अगले 24 घंटों में 19 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें इंदौर, उज्जैन, धार, खंडवा, खरगोन, अलीराजपुर, देवास, आगर, बड़वानी, रतलाम, बुरहानपुर, शाजापुर, होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा और मंडला जिले शामिल हैं।
अब कुछ समाचार संक्षेप में। आज खंडवा शहर और जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड टीकाकरण महाअभियान के तहत विभिन्न टीकाकरण केंद्रों पर नागरिकों को टीका लगाया जाएगा। नीमच जिले में शासन द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी एवं लाभ प्रदान करने के लिए 2 अक्टूबर से 14 नवंबर के मध्य विधिक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। गुना जिले के ग्रामीण क्षेत्र की 10 ग्रामों की सड़कों को डामरीकृत किया जा रहा है। इन सड़कों में गुना विकासखंड की 5, चाचौड़ा की 3 और बमोरी की 2 सड़कें शामिल हैं। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि देवास रोड स्थित नागझिरी उद्योगपुरी और मक्सी रोड उद्योगपुरी क्षेत्र की 5 किलोमीटर लंबी सड़क, नाली और पुलिया का निर्माण होगा और कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए दिवाली और क्रिसमस पर पटाखों के प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर एनजीटी में याचिका लगाई गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका यात्रा से स्वदेश लौटे, पालम हवाई अड्डे के बाहर जोरदार स्वागत। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उन्हें मिले उपहारों की नीलामी से मिलने वाली राशि नमामि गंगे अभियान के लिए खर्च की जाएगी। मध्य प्रदेश में कोविड टीकाकरण के चौथे चरण का महाअभियान आज, सभी तैयारियां पूरी। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज खरगोन में 14,000 से अधिक श्रमिकों के खातों में 321 करोड़ रुपए की अनुग्रह सहायता राशि करेंगे ट्रांसफ़र। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।